All my dear students of class 10th, today we will do the exercise 3.5. Before starting 3.5, we will learn about some basics. तो फर्स्टली जब हम कोई भी जर्नल इक्वेशन लिखते हैं लीनियर विद टू वेरिएबल, तो हम इसको लिखते हैं x1 प्लस a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस इज इक्वल टू 0 और सेकेंडली a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे, हमने पिछले लेसन में हम लोग ये चीज़ें जान चुके हैं कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है तो वो दो लाइनें क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी और उनका सोल्यूशन क्या, यूनिक होगा। अब सेकेंडली जब हम सेकेंड कंडीशन देखें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, जब तीनों a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो आपस में इक्वल हैं बट c1 बाई c2 नॉट इक्वल है, तो ये दो लाइनें इनकंसिस्टेंट होंगी और इनका सोल्यूशन कोई नहीं होगा। मीन्स ये दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी और किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अब थर्ड कंडीशन है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। जब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये लाइनें हमारी कंसिस्टेंट होंगी, जिससे हमारी सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी होंगे। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे कि मीन्स एक लाइन दूसरी को कंप्लीटली कवर करेगी। कवर करने से क्या होगा, मीन्स हर पॉइंट वो सेम पॉइंट शेयर करेंगी, तो मीन्स इसके इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। अब बेटे इस चैप्टर में एक्सरसाइज में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्टली हमने फर्स्ट एग्जांपल ले ली, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन देन सॉल्व इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हमने अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले ये देखना है इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम सॉल्व करेंगे, अगर नहीं अदरवाइज नहीं। तो हमने a1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b2 की वैल्यू b1 की -3 और c1 की भी हमारी -3 आ गई। अब a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -2। अब a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 की हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो 1/3 -3/9 और तीसरी बन गई हमारी -2/-3। जब हमने इनको कट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 2/3। मीन्स जो इक्वेशंस हैं तो हमारी सेकेंड कंडीशन आ रही है, मीन्स इनकंसिस्टेंट आ रही है, मीन्स इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है हमारे। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट, अगर बेटे ये यूनिक सोल्यूशन आ रहा है इसका, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमने सारे टर्म्स एक तरफ ले आए, दूसरी तरफ 0 रह गई। अगेन हमने सेकेंड इक्वेशन को भी कर लिया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग a1, b1 एंड c1 की वैल्यू हमारी आ गई 2, 1 एंड -5 और a2, b2 एंड c2 की वैल्यू आ गई 3, 2 एंड -8। अगर हम इसको देखें तो इसका यूनिक सोल्यूशन बनता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है बच्चे, x, y और 1। हमारे पास 2 वेरिएबल है x, y एंड 1। अब x को हम लोग सॉल्व करेंगे b1 बाई b2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग c1 बाई c1 c2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 a2 एंड यहाँ पे हमारे पास होगा अगेन b1 b2। अब इस मेथड को बेटा 23/12 के नाम से भी जाना जाता है। 23/12 मीन्स सेकेंड का टर्म, 3 मीन थर्ड टर्म, 1 मीन फर्स्ट टर्म और हमारा अगेन हमारे पास सेकेंड मीन हमारा आ गया सेकेंड टर्म। तो अब x बाई हम लिखेंगे b1 मल्टीप्लाई c2, b2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1। तो हमारा x बाई आएगा b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1। y हमारा आएगा c1 मल्टीप्लाई a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई a1 और हमारा अगेन जो हमारा कांस्टेंट होगा 1, दैट विल बी a1 मल्टीप्लाई b2 माइनस b1 मल्टीप्लाई
B1 मल्टीप्लाई A2। तो अगर हम इस मेथड से हमने क्या करना है, इस सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया, तो हमने 23 12 लगाया, हमने फर्स्टली सेकंड मीन्स बी वाली है B1 B2 लिखा, यहाँ पे हमने C1 C2 लिखा, यहाँ पे हमने A1 A2 लिखा और अगेन हमने यहाँ पे B1 B2 लिखा। तो अब इन्हें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया B1 इंटू C2, तो ये आ गया -8 माइनस 2 मल्टीप्लाई -5 -10, तो माइनस माइनस प्लस अगेन -5 मल्टीप्लाई 3 मीन्स -15 -8 मल्टीप्लाई 2 मीन्स -16, बीच में साइन लग गया माइनस का, 2 मल्टीप्लाई 2 4 -3। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा बन गया x बाय -8 + 10, y बाय -15 + 16 और 1 बाय 1। अब फर्स्टली हम फर्स्ट वाली टर्म को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे, फिर सेकंड वाली टर्म को एक कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद x बाय 2 आ गया, y बाय 1 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 1 बाय 1 आ गया। तो x बाय 2 हमने फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 बाय 1 की, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। सेकेंड में हमने y को कांस्टेंट लास्ट टर्म के साथ सॉल्व किया, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशंस, दीज आर अ पॉइंट वेयर दीज मीट। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 इक्वेशन है, 3x - 5y = 20। तो अब हमने सारी टर्म्स एक तरफ लाए। सेकेंड हमारे पास 6x - 10y = 40, अगेन हम सारी टर्म्स एक तरफ लाए। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। जब हमने इनको इक्वेट किया तो 3/6 5 बाई -10 -20 बाई -40, तो 1/2 1/2 1/2, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों आपस में इक्वल आ गई। मीन्स जो हमारी इक्वेशन है इनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। अब जीरो इनिशियल तो है नहीं, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसके हम लोग सेकेंड सम पे आते हैं। तो सेकेंड सम में क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब देखो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो a1 बाई a2 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 7, सेकेंड है 2x + 3, अब इसको हमने -7 इधर ले आए। सेकेंड है a - b इंटू x, a + b इंटू y और 3a + b - 2। हमने क्या किया, सारी टर्म्स एक तरफ ले आई, a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y। अब ये सारी टर्म दूसरी से तरफ जाके माइनस की हो गई, तो a1 2 आ गया, b1 हमारा 3 आ गया और c1 हमारा 7 आ गया, a2 हमारा a - b आ गया, b2 हमारा a + b आ गया और c2 हमारा -3a + b - 2 आ गया। अब भाई हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों आपस में इक्वल होंगी। हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो फर्स्टली हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म से इक्वेट कर दिया। तो लास्ट वाली टर्म से जब हमने इक्वेट किया तो 2 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारा 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 मल्टीप्लाई b - a आ गया और 2 मल्टीप्लाई 3a + b - 2 आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो 6a 2b - 4 और इधर रह गया हमारा 7a - 7b। अब अगेन इसको पूरा सारे टर्म्स एक तरफ ले आए, तो इसे सॉल्व करने के बाद आ गया हमारा -a + 9b - 4 = 0। तो हमारा a - 9b हमने माइनस कॉमन निकाल ली, +4 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकंड जब हमने 3a + b - 2 = इसको 7 सेकंड वाले पार्ट को इसके साथ किया, तो a + b 7 से मल्टीप्लाई हो गया और 3 इसके साथ, तो ये अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 9a + 3b - 6 और ये बन गया 7a + 7b। हमने सारे एक तरफ ले आए, तो 9a - 7a मीन्स 2a, 3b - 7b - 4b और -6। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब जब हम इन दोनों को चाहे किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, तो आपकी a एंड b की वैल्यू आपकी निकल आएगी।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी और b की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अब हमारा इसी सम का सेकेंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब देखो भाई, कोई सोल्यूशन नहीं है तो हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 मीन्स a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होंगे। अब a1 की हमारी वैल्यू क्या है 3, b1 की हमारी वैल्यू क्या है 1 और c1 की वैल्यू क्या है -1। अब a2 की वैल्यू हमारी क्या है 2k -1, b2 की वैल्यू हमारे पास है k -1 एंड c2 की वैल्यू हमारे पास है -2k + 1। अब हमने इनकी वैल्यू a1/a2 कर दी, 3/2k -1 इज इक्वल टू 1/k -1 और एक हमारी नॉट इक्वल टू -1/-2k + 1। अब माइनस के साथ माइनस कट हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन फर्स्टली इन दोनों इक्वेशंस को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को आपस में इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया 3k - 1 इज इक्वल टू 2k -1। तो ये बन गया 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। अब ये इधर ले आओ, ये 3 उधर ले जाएंगे तो 3k - 2k इज इक्वल टू 3 - 1। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। अब सेकेंड पार्ट में हमने सेकेंड और थर्ड पार्ट को इक्वेट किया तो हमारा क्या आ गया 2k + 1 इज इक्वल टू k -1। सॉरी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है तो k इधर ले आए, 2k - k इज नॉट इक्वल टू -1 ये पड़ा और -1 ये पड़ा। k - k हमारा 2k - k हमारा आ गया k दैट इज नॉट इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू हमारी -2 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपका इसके साथ सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी।